अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फहद। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। अनफिल्टर्ड रिएक्शन है, फुल वॉच करना, उसके बाद आप लोगों ने अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं माय हस्बैंड सेकेंड लव मैरिज से लेकर माय फर्स्ट व्लॉग विद सेकेंड वाइफ तक का सफ़र। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अपने वैलिड पॉइंट्स रख सकूं और जो सो कॉल्ड हेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि व्यूज़ देखें, इस बात का मुझे कल भी मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया कि मुझे इतना दुख है कि कौसर का फर्स्ट व्लॉग सितारा यासीन के मेन चैनल पे नहीं, हाँ मुस्तफ़ा साजिद के जो वहाँ पे आता, ओके फाइन, कोई इसमें इशू नहीं था क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका आज इस चैनल पे जो कौसर का फर्स्ट व्लॉग आया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है फॉर मी। ये मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो हेटर्स हैं वो कहते हैं व्यूज़, भाई सितारा का मैंने देखा कि 12-13 घंटों में 2 लाख था और इसका कोई 14-15 घंटों में जो है 2-2.25 लाख था। तो क्या ही व्यूज़ लिए हैं और क्या ही मार्का मारा है। और आप लोग खुद भी जानते हैं कि व्लॉग किस नौयत का था, एकदम बोगस व्लॉग था। बिल्कुल भी व्लॉग में कोई करंट नहीं था। इवन के साजिद भाई अपना व्लॉग बनाते हैं तो वो अच्छा बनाते हैं अपने चैनल पे। इनको अगर व्लॉग बनाना था तो उस पर पूरी वर्किंग करते और बहुत अच्छा कंटेंट डालना था। बट वही बात, जब इनके हाथ में चीज़ आई तो वो चीज़ बड़ा गर्क हुई और चंद ही घंटों में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी लॉस किए सितारा ने। माय हस्बैंड सेकेंड लव मैरिज, अब सितारा का इस वीडियो से लोग जो जुड़े हैं और इतने लोगों ने सितारा को प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई और सितारा के देखते ही देखते 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 हर मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे दिन सेलिब्रेशन हो रही होती थी। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 15 लाख, ऐसे करते 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 8 लाख तक ऐसे ऐसे पहुंचा। फिर बदकिस्मती से एक सानिया हुआ और उस सानिया की वजह से जो है वो मिलियंस में जो व्यूज़ आ रहे थे इस बंदी के, हर वीडियो मिलियंस हिट कर रही थी, हर वीडियो मिलियंस हिट कर रही थी। और फिर एक ऐसा सानिया पेश आया कि अपने ज़ाती खून ने जो है वो रंग दिखाया और पब्लिक डाइवर्ट हो गई। पब्लिक जब डाइवर्ट हुई, जो सितारा के पास थी वो सितारा के पास ही रही और कुछ वहाँ चली गई और अब देखें ना वो है और वहाँ की पब्लिक भी चली गई। मीन्स सितारा को बहुत हैवी जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ा अपने खूनी रिश्तों की वजह से। अच्छा, मैंने एक सितारा के सो कॉल्ड हेटर्स जो हैं उनकी कम्युनिटी पढ़ी और उसमें कहा कि जो बहन का इल्ज़ाम था उसके लिए तो आई नहीं और फलाना और टिमकाना। तो भाई यहाँ पर आप नोयत देखें, वहाँ पर बहुत गंदा क्लेम किया गया था जिसका आज वो पार्टी ना है ना कोई उस चीज़ पे सही और गलत की बात कहीं वो नहीं हुई। यहाँ पर ऑडियंस नाराज़ हुई कि सौतन को नहीं देना, यहाँ पे वो नोयत ही नहीं थी, ना वो ना वो। और आप लोग हर चीज़ को रिलेट कर देते हैं एक ही सिचुएशन से। तो वही बात है कि आप लोगों का टेस्ट और मयार देख के तरस भी आता है और फिक्र भी होती है कि आगे क्या ही चीज़ें हो रही होंगी आप लोगों की। एनीवेज, आप लोग हर सिचुएशन में सितारा की किसी भी सितारा की कौसर से अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो ये उस सिचुएशन से रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। अगर सितारा की उसकी भाभी के साथ कोई मसले मसाइल होते हैं तो उस सिचुएशन में दोबारा ये लोग चले जाते हैं, उस सिचुएशन को ले आते हैं। और चाचा और माजी की लड़ाई में जो है सितारा को उस सिचुएशन में रिलेट कर रहे होते हैं। मतलब इनका कोई अपना एक है ही नहीं ना कि हर चीज़ को एक ही चीज़ से रिलेट करना है। हर सिचुएशन हर चीज़ अलग अलग होती है। यहाँ पे उसकी ऑडियंस उससे नाराज़ हुई थी। किसी भी ऑडियंस, जो सितारा की ऑडियंस थी ना, किसी ने भी नहीं आके कहा था कि हमें प्रूफ दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हमें फलाना दो, हमें टमकाना दो। ठीक है, सब ने जो सितारा को चाहने वाले थे ना, जो सितारा के साथ जुड़े हुए थे ना, उन्होंने कहा था खल्ली वल्ली
इसको साइड करो, हम इस बंदी जो तुम्हारा खून का रिश्ता है हम उसको तुम्हारे चीज अब तुम्हारे सामने नहीं देखना चाहते। हम तुम्हारी जो इज्जत है, तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस बंदी से या इस रिश्ते से दूर रहो। तो उस चीज का भी मान रखा गया है, ना कि किसी भी सितारा के ऑडियंस ने कहा कि हमें प्रूफ दो, हमें सबूत दो, हमें अपने हक पे होने की स्टैंप लगा के दो तभी हम तुम्हारे साथ जोड़ेंगे। नहीं, सितारा की ऑडियंस ने ये बात ही नहीं की। जो सितारा की नहीं थी वो साइड पे हो गई थी, ठीक है। तो फिर चीजें स्मूथली चलती रही और कहीं पे भी किसी ने भी ये बात चीज को ना प्रूफ दिया ना चीज की, और बस आप जैसे लोगों को छोड़ दिया सितारा के पीछे और अब तक खैर से आप लोगों का घर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वो सारी चीजें जो थी उस चीज से सितारा को सबक लेना चाहिए। मेरा ये पॉइंट रखने का मकसद ये है कि सितारा आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है, आप अपना चैनल जो आपने कल एक साइड पे सोचते हुए आपने दे दिया, इससे क्या है कि आप अपनी पब्लिक प्लेट में रख के दे रहे कि जाओ तुम लोग इसको भी देखो। अगर कल को ये खोलती है चैनल तो जाएंगे लोग, क्योंकि आपने प्लेट में रख के अपनी ऑडियंस दे रही है। नेक्स्ट, आपने कभी भी एट एनी कॉस्ट आपने अपनी चीज़ नहीं देनी है। ये आपकी मेहनत है, आपने इसको खड़ा किया है, आपकी बनाए हुई अपने हाथ का ये आशियाना है, इसको आपने नहीं देना है किसी। और आपकी माँ ने जो पहले दिन जो आपने अपनी माँ को कमरे से बुला के फैसला सुनाया था कि कल से जो है कौसर और साजिद इस चैनल को रन करेंगे और चलाएंगे, इस चीज़ में आपकी माँ ने फौरन कहा था कि आपकी ऑडियंस नाराज़ होगी, ऐसा मत करो, आपकी ऑडियंस परेशान होगी, उनको बुरा लगेगा। तो वो चीज़ आपने उस बारे में अपनी थॉट नहीं रखी। हालांकि माँ जी यूट्यूबर नहीं है, माँ जी बड़ी हैं और उन्होंने अपने बड़े होने का हक उसी टाइम अदा किया कि नहीं, आपकी पब्लिक नाराज़ होगी, आपकी पब्लिक नाराज़ होगी। और वही बात हुई कि आपकी ऑडियंस नाराज़ हुई और आपकी माँ आपसे नाराज़ हुई कि देखो कैसे। और वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि साजिद भाई, जैसे कि कल भी मैंने पॉइंट रखा कि साजिद भाई को चाहिए था कि ये चैनल नहीं लेना, कि नहीं भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं करता। उन्होंने कहा घड़ी पे सुई आएगी और व्लॉग आ जाएगा। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत अनफिल्टर रिएक्शन दे रही हूँ, इसलिए ना मैं किसी को ज़्यादा, अब देखें जहाँ सितारा की गलती है मैं उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर रही हूँ कि आपकी माँ ने आपको मना किया था बाकायदा तौर पे उसी टाइम पे, यानी कि उसी टाइम जब आप बुला के आई हैं आपकी माँ, आपने उनकी नहीं सुनी। तो यहाँ पे मैं किसी की कोई साइड सपोर्ट नहीं कर रही। और चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपने प्यारों को ना समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके जो चाहने वाले हैं, आप ये जो जितनी भी प्यारी ऑडियंस है, जैसे आपको कमेंट करती है अच्छा बुरा, आज आपको पता चला कि आपका जो सितारा प्यार है, मोहब्बत है, जो आप इन सबको मान देती हैं ना, तो आप ये जो आपके नीचे पब्लिक है ना वो आपको इसलिए मान देती है क्योंकि आप भी इनको मान देती है। वो इसलिए गुस्से में थी, इसलिए। और आपने फ़ौरन 3-4 घंटे में ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और अपनी गलती को मानते हुए फ़ौरन आई। ये मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी। आपने वेट नहीं किया कि एक दिन गुजरने दो, देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे मैं सितारा की ऑडियंस से कहूँगी कि देखिए, यहाँ पे सितारा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरी वीडियो में कि उसने साफ साफ कहा कि मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, कि इस पहलू पे सोचा ही नहीं कि आप लोग नाराज होंगे। तो ये सितारा की बहुत अच्छी ये बात लगी। मैं इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि उस बंदी ने कोई लगी लुपड़ी चुपड़ी बात नहीं की कि भाई मैंने सोचा या मैं थक गई या मैंने ये किया। उससे साफ आके कहा है, वो साफ साफ बोल रही है कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि आप लोग नाराज़ होंगे, आप लोग खफा होंगे।
मैं तो एक ही पहलू पे सोच रही थी कि इन लोगों को लगता है कि ये इजी काम है, इजी टास्क है, करें एक दफ़ा, करें एक दफ़ा, करके दिखाएं। तो उस चक्कर में उसने सारा फैसले किए। जहाँ मुस्तफ़ा की मुझे एक बात अच्छी लगी थी, उसने भी कहा था कि मामा ना दें, आप अपना चैनल क्यों दे रही हैं, पापा के चैनल पे या वो अपना चैनल बनाएं। ये वाली बात मुस्तफ़ा ने भी की, माँ जी ने भी समझाया, मगर उस वक्त सितारा को एक ही था कि नहीं, सबक सिखाने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। और उसने साफ साफ जो अपनी वीडियो में कहा कि नहीं, मैंने इस पहलू पे सोचा नहीं था। मुझे सितारा की पूरी वीडियो में ये वाली बात बहुत अच्छी लगी। और जहाँ तक हिम्मत की बात है, वो तो हमेशा कहती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना है और करना है और मैं करूँगी। अब सितारा ने बहुत क्लियर मैसेज अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को दिया है कि मैं उस वक्त तक काम करूँगी जब तक मेरे में बाकायदा तौर पे हिम्मत है, और अल्लाह ताला इसको हिम्मत और सेहत ज़िंदगी दे तो वो अपना काम करेंगी एट एनी कॉस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सितारा इज़ बैक। और जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, सितारा ऑडियंस अपनी मत पेश करो। जैसे आप अपने ख़ानदान में जाके, अपने खूनी रिश्तों में जाके आपने अपनी ऑडियंस को डाइवर्ट हो गई और किस तरह से सारी चीज़ें हुई। मैं उस दोबारा सिचुएशन में नहीं जाती, मगर हर इनका जो सितारा का हेटर है ना, वो हर सिचुएशन से रिलेट करता है उस सिचुएशन को। तो उसलिए बात करी हूँ कि एक कम्युनिटी मैंने जैसे पहले बताया कि देखी थी, उसमें कह रही सेल्फ रिस्पेक्ट। ओ भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, सितारा एक रिश्ते में नहीं है। अगर सितारा सिर्फ साजिद की बीवी होती और उसकी सौतन कौसर होती और फिर सिचुएशन अलग थी। यहाँ पे सितारा की माँ और चाचे का रिश्ता है, सितारा के भाई और भाभी का रिश्ता है, सितारा की सौतन भी ख़ानदान की है, सितारा के जो शौहर है वो भी कहीं ना कहीं रिश्ता है। तो उस वो रिश्तों में, और सितारा की वो सो कॉल्ड इल्ज़ाम देने वाली बहन भी एक ही रिश्ते में, माँ जी और वो भाभी और भाई, और उस तरह से रिश्तों में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। तो अगर कोई भी ऐसा, उसकी माँ पे इतनी ज़्यादा बात की जाती है, सितारा की माँ के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जालिमों इतना कुछ बोलते हो, उसकी माँ का रिश्ता चाचे के साथ, फिर बेटे के वजह से भी रिश्ता, फिर वहाँ पे वो जो बैठी हुई है उसके साथ भी रिश्ता, तो वो भी रिश्ते में फंस गई, सितारा भी फंसी हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर देखती है तो बहुत सारी चीज़ों पे प्रेशराइज, कहते हैं कि सितारा प्रेशराइज क्यों होती है। सितारा प्रेशराइज नहीं होती, सितारा बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है। आप समझें, आप लोग उसकी सिचुएशन को समझें। अगर साजिद किसी और ख़ानदान का होता, सितारा किसी और ख़ानदान की होती, वट्टा सट्टा इनमें नहीं होता। वट्टा सट्टा जैसे वो फारूक और उसकी बहन जो बड़ी है, फारूक की बड़ी बहन है, उसकी शादी वट्टे सट्टे में हुई हुई है, उसका भाई और उसकी बहन ऐसे इन्होंने शादी की हुई है, फिर ऊपर से चाचा ने अपना रिश्ता माँ जी के साथ किया हुआ है। तो इस चक्कर में बहुत सारा गुंजल हुआ हुआ है। अब इस सिचुएशन में ना माँ कोई चीज़ हल कर सकती है, खामोशी या सब्र या बर्दाश्त से ना सितारा कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे फिर इसके मसले मसाइल जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक अपनी ज़ात पे जो वो बर्दाश्त करिए, वो उसका अजर उसको अल्लाह ही देगा। मगर जिस तरह से वो खामोश है, अगर ये कोई और ख़ानदान होता ना, फिर सितारा ना करती, फिर ज़्यादती थी। अब वो बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारी चीज़ों को बचा रही है, बचाती है। और एक एक्शन से अगर किसी का घर बर्बाद होता है या किसी की नस्लें ख़राब होती हैं, तो बेहतर है कि खामोश ही रह जाए। तो ये दोनों माँ बेटियाँ रिश्तों में जकड़ी हुई हैं, और यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और ये और वो, उनको ताने मत दिया करो। वही जगह गर्म होती है जहाँ आग लगी होती है। मेहरबानी करो, ना माँ जी को ट्रोल करो, ना सितारा को इस बात का बोलो कि वो प्रेशर में है या उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं जी, सेल्फ रिस्पेक्ट सब में होती है, सारी चीज़ें होती हैं, मगर हाँ, अब वो ज़रा अपने आप को एक लिमिटेड कर ले, हाथ के फासले रखे और उतना करे बस जितनी एक इंसानियत के तौर पे चाहिए करना। इंसानियत अपनी ज़िंदा रखे, बाकी
चीज़ों में अपना हथौला रखे। हर रिश्ते, देखो हर रिश्ते ने उसको डसा है, भतीजी हो गई, बहन हो गई, और भी बस खानदान में और भी बहुत सारे रिश्ते हैं, भाभी है, पति, भांजा है, और भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसने उसको डस पहुंचाई है, जिसको उसने जिसने उसको नुकसान पहुंचाया। तो खुदारा उसके ऊपर तरस खाओ, उसके बच्चों पे तरस खाओ, और इतनी हेट दो बस जितना आप लोग, फिर ऊपर वाला वो क्या ही करेगी। सितारा के चाहने वाले कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो और कौसर के लिए भी हम क्या कहें, कौसर को खुद समझदार होना चाहिए कि कौसर अपनी अपने आप को उतना आप करो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर जैसे साजिद भाई ने आपको ऊपर स्ट्रांगली कोई चीज़ करना, वैसे यहाँ पे गलती मैं साजिद भाई के भी बोलूँगी, छूट साजिद भाई ने दी, और इस चीज़ की गुंजाइश फिर नहीं होती है। ऐसी बदकलाम बदज़बान औरतें बहुत मुश्किल में फंस जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ों को फिर उनको बाद में देखना पड़ता है। अभी तो बर्दाश्त हो रहा है, अभी तो चल रहा है काम। जब खुदा ना खास्ता सितारा के साथ ऐसा कर करके साजिद भाई प्रेशराइज, सितारा प्रेशराइज, चैनल नहीं चलेगा, कंटेंट नहीं चलेगा, पैसों की कमी खुदा ना खास्ता हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई, लाले फिर तुम्हें भी पढ़ने हैं, फिर तुम्हारे अंदर ना कोई टैलेंट है ना कुछ है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, फिर तुम वही सिलाइयाँ ही करोगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी हो, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाती तौर पे कोई सारी चीज़ें आप अंदर खाने ऐसी चीज़ कर देते हो जिससे नुकसान आता है, अच्छी हो या बुरी हो, हमें आपसे कोई कंसर्न नहीं है। जो मर्ज़ी हो, तुम हो सितारा की सौतन, और उस चीज़ पे जो भी सौतन आती है ना, जो भी आती है, वो इस चीज़ को समझे कि आप लोग ज़्यादती करके आई हो। ठीक है, ज़्यादती करके आई हो, अगलों का बाप, अगले का शौहर, अगले के इतने रिश्ते तोड़ फोड़ के अपनी जगह बना रहे हो, तो फिर जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे थोड़ी इज्जत भी बनाओ, अपना पेशेंस भी रखो, बर्दाश्त भी रखो, और इस तरह से गड़बड़ ना करो। स्पेशली सितारा के मामले में ना, सितारा आपके लेने में देने में ना, आपके अपने अलग इस्लामाबाद में रख के, वैसे क्या ही कहूँ, उसका भी अब बच्चा है, मैं क्या बोलूँ, अब बच्चों वाली है, माँ हूँ तो कुछ नहीं कह सकती। एक ही शहर में रख के फिर भी सितारा के लिए इस तरह की हरकतें, और अच्छे अगर तुम गांव में रहती फिर यही होता, आएगा तो फिर आएगा, हाँ आएगा तो आएगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो सही रहता। अभी इस दिन में भी तुम्हारे पास चक्कर लगाता है, रात के पास भी तुम्हारे पास होता है। क्या चाहिए, माँ जी तुम्हें इतना प्यार देती हैं, सितारा आती है तो 100 इज्जतें, बच्चे सितारा के तुम्हें इतना इज्जत देते हैं, फिर क्यों ये कि तुम्हारा यहाँ से दिल नहीं खफा होता कि सामने आके तो इतना अच्छा होता है सब कुछ, तुम क्यों इस तरह करती हो। समझो और अपने आप को टाइम दो, समझाओ, अपने आप से बातें करो कि ये गलत है, इसको अक्सर ये छोड़ना है। ठीक है, तो बाकी आपके बस की बात नहीं है, और सितारा आपकी माफ़ी बहुत अच्छे टाइम पे आ गई। आपने पूरा दिन वेट नहीं किया, बहुत आपने अपनी, जिस तरह ऑडियंस ने आपका प्यार और अपनापन दिखाया, सेम उस तरह से आपने भी दिखाया, और अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत ख़ास रखे और आफियतों पर रखे। और प्लीज़ ऐसे गलती नहीं देना, अपनी ऑडियंस अब किसी को ना दो, क्यों किसी को प्लीज़, इतनी मुश्किल से लोग अपनी पब्लिक बनाते हैं, अपना प्यार करने वाले अपने आप से जोड़ते। आपने ये ऐसे दे दी, मुझे ये बात नहीं समझ में आई, ना मुझे इस बात की समझ आनी है। नहीं करो ऐसी बातें, अब नेक्स्ट टाइम मत करना किसी के बाद। बस आपका चैनल है, आप हो, और हम आपसे रिलेट करते हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपसे जुड़े हुए। ठीक है, तो चलो जी, आप अच्छा वीडियो था आपका, और अब आपका वीडियो आया है, और बस मैं उसको देखूंगी और उस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी, और माँ जी का रिएक्शन मैंने देखना है कि उनका क्या रवैया था, क्या सीधा, उस पर भी मैं, अब मेरे जो रिएक्शन है वो अनफिल्टर जाएंगे, जहाँ सितारा, माँ जी, साजिद भाई, कौसर, जहाँ जो सही है वो सही, जो गलत है वो मैं बोलूँगी, ताकि बैलेंस रहे,
और हम बिला वजह किसी को टोंट या किसी को हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे कौशल कल बिल्कुल नहीं समझ आई, बिल्कुल उसका एटीट्यूड अच्छा था। कौशल वैसे भी समझ में नहीं आती भैया, सीधी सी बात है, नहीं है समझ में आने वाली बात। वो उसने अपना रवैया ही इतना हाँ रखा है कि वो समझ में आ ही नहीं सकती। तो खैर मेरा अब सितारा की वीडियो पे जो रिएक्शन आएगा उसका इंतज़ार करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी पब्लिक अब नहीं देना, ठीक है। सितारा, अल्लाह।